गुजरात के खंभात में सीएम योगी की रैली। कहा, गुजरात विकास और समृद्धि की नई कहानी लिख रहा है। खेड़ा की रैली में योगी आदित्यनाथ का गुजरात की जनता से आह्वान, कांग्रेस मुक्त गुजरात बनाए। सीएम योगी ने यूपी चुनाव के रिजल्ट का जिक्र किया। कहा, कांग्रेस को सिर्फ 2 और आम आदमी पार्टी का तो खाता भी नहीं खुला। गुजरात के ढोलका में सीएम योगी की रैली। कहा, बीजेपी ने सुरक्षित भारत का मॉडल पेश किया, आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्ति मिली। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दावा, गुजरात चुनाव में इतिहास रचेगी बीजेपी। कहा, नरेंद्र भाई इतिहास रचने के आदी हैं। स्मृति ईरानी ने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा। कहा, उनको भी अपनी हार दिख रही है। ओवैसी ने कहा, गुजरात में हम 13 सीटों पर लड़ रहे हैं, बाकी सीटों पर क्या हो रहा है उसकी फिक्र नहीं। 5 दिसंबर को गुजरात में दूसरे चरण के लिए डाले जाएंगे वोट। 833 उम्मीदवार मैदान में। गुजरात में दूसरे फेज की वोटिंग के लिए आरएसएस का अपने स्वयंसेवकों को संदेश, ज्यादा से ज्यादा वोटरों को बूथ तक पहुंचाएं। 5 और 6 दिसंबर को होगी बीजेपी की मेगा मीटिंग। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुलाई बैठक। ओडिशा के पदमपुर उपचुनाव में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। यूपी उपचुनाव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य का दावा, तीनों सीटों पर खिलेगा कमल। कहा, अखिलेश यादव और आजम खान की बेचैनी बढ़ी। अखिलेश यादव का दावा, मैनपुरी उपचुनाव में होगी समाजवादी पार्टी की जीत। बीजेपी ने मैनपुरी में नहीं किया है कोई काम। अखिलेश का बीजेपी पर तंज, बीजेपी जब भी हारने लगती है तो झूठे आरोप लगाती है। जसवंत नगर में बोली डिंपल यादव, लोगों का मिल रहा है अपार समर्थन, नेताजी के सम्मान में वोट करें लोग। रामपुर में आजम खान के खिलाफ एक और एफआईआर। जनसभा में भांड शब्द का इस्तेमाल करने पर दर्ज किया गया केस। आजम खान ने चुनाव को बताया था भांडगिरी। अधिकारियों के आदेश पर निगरानी टीम ने सौंपी सीडी। शहर कोतवाली में दर्ज हुई है एफआईआर। कर्नाटक कांग्रेस के नेता वीएस उग्रप्पा का प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान। प्रधानमंत्री को आधुनिक भस्मासुर बताया। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, जनता के सुदर्शन से कांग्रेस का अंत होगा। 100 गालियां देकर कांग्रेस बनी शिशुपाल। भस्मासुर वाले बयान पर बीजेपी नेता सीटी रवि बोले, भ्रष्टाचार और देशद्रोहियों के लिए भस्मासुर तो देशवासियों के लिए भगवान की तरह प्रधानमंत्री मोदी। सीटी रवि ने कहा, सिद्धरमैया जैसे नेता हिंदूवादी और राष्ट्रवादी नेताओं को कम्युनल और दाऊद इब्राहिम को सेकुलर कहते हैं। राहुल के राम वाले बयान पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, श्री राम का अस्तित्व नकारने वाले अब जय सियाराम बोलने को विवश हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, यह बीजेपी की वैचारिक जीत है। अभी कांग्रेस से श्री राधा रानी सरकार की और जय कृष्णा भी कहलवाना है। बीजेपी ने राहुल को बताया ढोंगी हिंदू। कहा, क्या ईसाई मां और पारसी पिता के पुत्र से सीखना पड़ेगा, ईश्वर की आराधना कैसे करें। राहुल गांधी पर बोले गिरिराज सिंह, जय सियाराम पर हमें ज्ञान न दें, भारत की संस्कृति को पढ़ने में 4 जन्म लगेंगे। असदुद्दीन ओवैसी का राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर हमला। कहा, अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा हिंदुत्ववादी साबित करने में लगे हैं ये। ओवैसी बोले, बीजेपी को जिताने में राहुल और केजरीवाल जैसे नेताओं का हाथ। नफरत का मुकाबला नफरत से करने की होड़ चल रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 87वां दिन। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के मोहदिया से यात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का बयान, भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी से बीजेपी नर्वस है, इसलिए राहुल पर हमले कर रही है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का दावा, भारत जोड़ो यात्रा का संदेश घर घर तक पहुंच रहा है, आजाद भारत की सबसे बड़ी यात्रा है। 5 से 12 दिसंबर तक देश भर में एसबीआई के 29 ब्रांचों में मिलेगा इलेक्टोरल बॉन्ड, वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी। रविवार को दिल्ली एमसीडी चुनाव में सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक डाले जाएंगे वोट। 7 दिसंबर को आएंगे नतीजे। वोटिंग की वजह से दिल्ली में बाजार रहेंगे बंद। शाम 5:30 बजे तक रहेगा ड्राई डे। बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गीता महोत्सव में हिस्सा लिया। कहा, गीता हमें जीवन जीने का तरीका सिखा सकती है। राजनाथ सिंह ने कहा, भारत के ज्ञान के भंडार को दुनिया ने स्वीकारा है। अस्तित्व के सवाल को लेकर आध्यात्म का दरवाजा ही खटखटाते हैं। टेलीकॉम सेक्टर की 42 कंपनियों के सीईओ के साथ केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की बैठक के बाद बोले अश्विनी वैष्णव, आज कंपनियों को अग्रणी बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के विजन पर हुई बात। बेंगलुरु इन्वेस्टर समिट में केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, हम कोयले के सबसे बड़े उत्पादक और आयातक, स्थिति को अब बदलना है। प्रहलाद जोशी ने कहा, भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा बहुत जरूरी, वहीं नेट जीरो का भी लक्ष्य हासिल करना है। दिल्ली में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुलाई बैठक। 7 दिसंबर को टीएमसी सांसदों के साथ करेंगी चर्चा। बेंगलुरु में 2 दिवसीय कमांडर कॉन्फ्रेंस का आयोजन। वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने किया संबोधित। भारत और अमेरिकी आर्मी के बीच युद्ध अभ्यास खत्म। अमेरिकी दूतावास ने कहा, इससे रक्षा साझेदारी मजबूत होगी। विशाखापट्टनम में नेवी के जवानों ने की फुल ड्रेस रिहर्सल। नेवी डे कार्यक्रम में शामिल होंगे राष्ट्रपति। नेवी एडमिरल आर हरि कुमार का बयान, पहले बैच में चुने गए हैं 3000 अग्निवीर, जिनमें 341 महिलाएं हैं। अग्निवीरों को अन्य नौसेना के जवानों की तरह ही दी जाएगी ट्रेनिंग। शिप और एयरक्राफ्ट पर होगी तैनाती। हिंद महासागर में चीन की मौजूदगी पर बोले नेवी चीफ, समंदर में चीन की हर हरकत पर हमारी पैनी नजर। दिल्ली में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा से मिले कल्याण चौबे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं चौबे।
संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार पेश करेगी नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2022। संसद के मॉनसून सत्र में कांग्रेस महंगाई, चीन के साथ सीमा विवाद और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों को उठाएगी। जयराम रमेश ने कहा, जातीय जनगणना के पक्ष में है कांग्रेस, संसद में ईडब्ल्यूएस का भी मुद्दा उठाएंगे। छत्तीसगढ़ में संशोधित आरक्षण विधेयक पर बोली गवर्नर अनुसुईया उइके, मैं इसके पक्ष में हूं। G20 समिट से पहले दिल्ली के सौंदर्यीकरण में जुटे एलजी जगह जगह जाकर कामों का ले रहे हैं जायजा। झारखंड की राजधानी रांची में झारखंड अधिवक्ता परिषद का कार्यक्रम, हाईकोर्ट बार काउंसिल के पदाधिकारी और सदस्यों ने हिस्सा लिया। झारखंड अधिवक्ता परिषद कार्यक्रम में संविधान की विशेषताएं, कानून व्यवस्था और वकीलों की जिम्मेदारी पर हुई चर्चा। शराब घोटाले को लेकर बीजेपी का सिसोदिया पर हमला, कहा सिसोदिया का नंबर आना तय। बीजेपी का आरोप, सिसोदिया को थी घोटाले की पूरी जानकारी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर निशाना साधा, कहा लालू यादव के लूट मॉडल को दिल्ली में लागू किया। अनुराग ठाकुर ने लगाया आरोप, केजरीवाल सरकार ने मजदूरों का हक मारा। दिल्ली के संसद मार्ग पर डीटीसी बस और ऑटो की टक्कर, हादसे में 4 लोग घायल। उत्तराखंड में घोटालों की जांच पर सीएम धामी बोले, पहली जांच में 45 लोग भेजे गए जेल। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में एक इमारत के बेसमेंट में आग लगी, लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मथुरा में पुलिस ने 24 लाख की शराब जब्त की, एक नेपाली नागरिक गिरफ्तार। भूपी राणा गैंग का मुख्य शूटर अंकित राणा बरवाला से गिरफ्तार, पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने किया गिरफ्तार। पंजाब की फाजिल्का पुलिस और बीएसएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन, 26 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद। राजस्थान के सीकर में गैंग वॉर, गैंगस्टर राजू ठेहट समेत 2 लोगों की हत्या, 1 घायल। सीकर गोलीकांड के बाद बदमाशों ने हवा में फायरिंग की, सीसीटीवी में हथियार लेकर जाते नजर आए बदमाश। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली राजू ठेहट की हत्या की जिम्मेदारी, गैंग के सदस्य रोहित गुदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने माना, राजस्थान में गैंग वॉर की घटनाएं बढ़ी, कहा आपराधिक गतिविधियों से दूर रहें लोग। राजस्थान बीजेपी नेता गुलाबचंद कटारिया बोले, गहलोत सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। गुलाबचंद कटारिया ने कहा, हमारी सरकार में गैंग वॉर लगभग समाप्त हो गई थी। भोपाल गैस त्रासदी की 38वीं बरसी, सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, 11 दिसंबर को समृद्धि महामार्ग का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद पर बीजेपी नेता सीटी रवि की अपील, विवाद को किनारे कर रिश्ते मजबूत करें। मुंबई के मलाड में एक बहुमंजिला इमारत में आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई एयरपोर्ट पर डीआरआई की बड़ी कार्रवाई, 2 विदेशी नागरिकों के पास से 18 करोड़ की ड्रग्स जब्त। मुंबई के जॉइंट सीपी ने धारा 144 लागू होने की खबर को बताया अफवाह, कहा रैली और प्रदर्शन करके शांति भंग करने वालों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बीच सड़क ऑटो में आग लगी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रा से छेड़छाड़ के खिलाफ स्टूडेंट्स का प्रदर्शन, आरोपी प्रोफेसर गिरफ्तार। हैदराबाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छेड़छाड़ की घटना की निंदा की, आरोपी प्रोफेसर को किया सस्पेंड। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का ऐलान, तेंदुए के हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को दिए जाएंगे 15-15 लाख रुपए। कोच्चि एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई, 70 लाख का सोना जब्त। एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल की हिंदुओं की शादी वाले बयान पर बढ़ी मुश्किल, असम की हिंदू युवा छात्र परिषद ने केस दर्ज करवाया। बदरुद्दीन अजमल ने अपने बयान को वापस लिया, कहा मेरा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। असम में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल 4 युवक गिरफ्तार, सुरक्षा बल जैसी वर्दियों समेत संदिग्ध सामान बरामद। मिजोरम की राजधानी आइजवाल में 4 करोड़ की हेरोइन जब्त, 3 महिला तस्कर गिरफ्तार। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब ने जेल में पढ़ने के लिए मांगे उपन्यास, तिहाड़ प्रशासन जल्द मुहैया कराएगा किताबें। सुकेश चंद्रशेखर केस में पिंकी ईरानी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, पिंकी ने जैकलीन को सुकेश से मिलाया था। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगे से जुड़े एक केस में उमर खालिद और खालिद सैफी को जमानत दी। सिद्धू मूसेवाला केस में गिरफ्तार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को राहत नहीं, दिल्ली कोर्ट ने और 4 दिन बढ़ाई एनआईए रिमांड। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद मद्रास हाईकोर्ट का फैसला, तमिलनाडु के मंदिरों में मोबाइल के इस्तेमाल पर लगाया बैन। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को ऑस्ट्रेलिया ने चौथे मैच में 5-1 से हराया, 3-1 की अजय बढ़त हासिल की। भारत बांग्लादेश की क्रिकेट टीम मुकाबले के लिए तैयार, रोहित शर्मा और लिटन दास ने ट्रॉफी का अनावरण किया। रविवार को खेला जाएगा भारत बांग्लादेश के बीच पहला वनडे, दूसरा 7 तारीख और तीसरा मैच 10 दिसंबर को होगा। बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले से पहले टीम इंडिया को झटका, चोट की वजह से मोहम्मद शमी बाहर, उमरान मलिक को टीम में मिली जगह। भारतीय निशानेबाज रुद्राक्ष पाटिल ने आईएसएसएफ प्रेसिडेंट कप का जीता खिताब, फाइनल में इटालियन शूटर को हराया। बच्चों को तंदुरुस्त रखने के लिए कपिल देव की सलाह, बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, उन्हें खेलने के लिए भेजें। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान की शूटिंग पूरी, सलमान का लुक हुआ वायरल। और मलयालम एक्टर कोचू प्रेमन का तिरुवनंतपुरम में निधन, 68 साल की उम्र में ली अंतिम सांस।